दोस्तों एक महिला थी, सुषमा। सुषमा की उम्र तकरीबन 35 वर्ष थी और वो सुषमा जिस एक लड़के से मोहब्बत करती थी, दोस्तों उस लड़के का नाम सुमित होता है। दरअसल सुषमा तकरीबन रात की 11 साढ़े 11 बजे अपने कमरे पर उस सुमित के साथ अपनी रातों को रंगीन कर रही थी। दोस्तों इन दोनों का जो संबंध होता है वो तकरीबन 1 साल तक ऐसे ही चलता है। मगर 1 साल के बाद उन दोनों के बीच यानी कि उस सुषमा और उस सुमित के बीच कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर यकीन मानिए आप भी काफी हैरत में पड़ जाएंगे। दोस्तों आखिर ये कौन थी सुषमा और उसका जो प्यार होता है उस लड़के के साथ उसका संबंध होता है, आखिर उस सुषमा को कैसे हो जाता है, इस सब कुछ जानेंगे हम इस कहानी में। लेकिन दोस्तों कहानी की शुरुआत करने से पहले आप सभी से वही हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये कहानी वाकई आपको इंटरेस्टिंग लगे और इस कहानी से आपके जीवन में कुछ नई सीख मिले तो इस कहानी को जितना हो सके लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों ये सच्ची घटना बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है औरंगाबाद। ये घटना औरंगाबाद से आई है। 15 अगस्त 2023 दोस्तों एक औरंगाबाद का एक गांव लगता है जिस गांव में एक परिवार रहा करता था। उस परिवार में जो ब्रजेश कुमार होते हैं उनका एक बेटा और उनकी एक बेटी और साथ में उनकी धर्मपत्नी, ये 4 लोगों की परिवार रहा करता था। अब ब्रजेश कुमार जो है वो एक छोटा मोटा प्राइवेट जॉब किया करते थे। दरअसल वो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही एक कंपनी होती है जो कि कपड़े का जो आयरन होती है उस कंपनी में वो काम किया करते थे। अब वो इतना कम पैसा कमाते थे कि उनका घर का जो भरण पोषण है वो सही रूप से नहीं हो पाता था। अब दोस्तों ब्रजेश कुमार जो थे वो बहुत परेशान रहते थे। इधर जो सुमित होता है अब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। सुमित का तकरीबन जो एज है वो 16 से 17 साल हो गई थी। इधर सुमित अपना 10th का एग्जाम देकर वो 12th भी पास कर चुका था। अब सुमित जब देखता है कि उसके पिता ब्रजेश कुमार वो काफी परेशानी भरी जिंदगी जी रहे हैं, वो जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, तब दोस्तों सुमित ये फैसला लेता है कि वो भी अब बाहर जाएगा, वो भी कोई बड़ी शहर जाएगा और जहां जाकर वो भी कुछ पैसा कमा पाएगा जिससे उसकी घर की जो माली हालात है वो सही हो पाएगी। और दोस्तों फिर उसके बाद जो सुमित होता है वो अपने शहर से वो दूसरी जगह के लिए निकलता है। दोस्तों वो हैदराबाद जाता है। हैदराबाद में बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे ऐसे कारखाने होते हैं जहां पर लोग दिहाड़ी कमाकर अपना जीवन यापन करते हैं। क्योंकि सुमित तो अभी सिर्फ 12th ही पास किया था, अभी वो उतना हाईली एजुकेटेड भी नहीं हुआ था और दोस्तों अभी उसका एज भी उस लायक नहीं हुआ था। तो दोस्तों हैदराबाद जैसे ही जाता है वो शहर उसके लिए बिल्कुल ही अनजान होता है, उसे वहां कोई जानने वाला नहीं होता है। तभी वो एक कारखाने में जाता है जहां पर जो लोहा बनाने का जो कच्चा मटेरियल होता है उसे लोहा तैयार की जाती है। अब दोस्तों वहां जैसे ही जाता है और वहां जाकर वो नौकरी की तलाश में वहां नौकरी मांगता है तो वहां का जो मैनेजर होता है वो पहले देखता है कि इस लड़की की उम्र तो काफी कम है। लेकिन दोस्तों चूंकि सुमित जो होता है देखने में काफी हट्टा कट्टा था, भले ही उसका उम्र तकरीबन 16 से 17 साल था, मगर उसका जो बदन था काफी छरहरा और काफी गठीला बदन था। वो गांव का लड़का वो देखने में लग रहा था कि मानो 20 से 22 साल का लड़का हो और काफी दिखने में स्मार्ट भी था। अब दोस्तों वहां जब मैनेजर उसका इंटरव्यू लेता है उस इंटरव्यू में वो लड़का सेलेक्ट नहीं होता है, लेकिन वो मैनेजर के कदमों में गिर जाता है और कहता है कि साहब मैं एक गरीब घर से गरीब लड़का हूं, मुझे आप किसी तरीके से नौकरी पर रख लीजिए, मैं बड़ा उम्मीद से हैदराबाद के इस शहर में आया हूं। और दोस्तों फिर मैनेजर जो होता है कहीं ना कहीं उसकी बात को मान लेता है, वो भी इमोशनल हो जाता है और उस लड़के को वहां उस कारखाने में नौकरी पर रख लेता है। दोस्त वो जो लड़का है अगले दिन से वहां नौकरी पर आने लगता है। वहीं बगल में एक छोटा सा कमरा लेकर रहने लगता है। वो अपने ऑफिस से यानी वो अपने कारखाने से थोड़ा एडवांस उठा लेता है। अब वो अपना काम शुरू कर देता है और ऐसी तकरीबन 1 हफ्ते तक वो काफी मेहनत से उसे जो काम मिलती है वो मेहनत और मजदूरी करते रहता है। तभी उस ऑफिस में एक महिला होती है, उस महिला की नजर इस लड़के पर पड़ती है, यानी कि दोस्तों वो वही महिला होती है सुषमा जिसकी नजर इस लड़के यानी कि सुमित पे पड़ती है। अब सुषमा देखती है कि ये जो लड़का है काफी मेहनत करता है, काफी लगनशील है। दरअसल वो जो महिला होती है सुषमा वो मैनेजर के जस्ट नीचे उस कारखाने का सारा काम देखती है, सारा कर्मचारी का वही अटेंडेंस बनाती है। और जब सुषमा सुबह से लेकर शाम तक उस लड़की को काफी लगन से काम करते हुए देखती है तो बहुत ही खुश होती है
और दरअसल सुषमा फिर उस लड़के से पूछती है कि वो लड़का कहाँ का है, वो कहाँ से आया है। तब वो लड़का बताता है कि वो बिहार के औरंगाबाद जिले से आया है। अब सुषमा जो होती है उस लड़के से उसका नाम पूछती है, फिर वो लड़का अपना नाम सुमित बताता है। अब दोस्तों सुषमा जो होती है वो भी कहती है कि मैं भी बिहार से हूँ और मैं भी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ। अब दोस्तों जो लड़का होता है खुश हो जाता है। दरअसल वो सोचता है कि इस अनजान शहर में चलो कोई तो अपना है। अब दोस्तों वो लड़का जो होता है वो उसे आंटी कहकर बुलाने लगता है। वो लड़का सुषमा आंटी से बात करते हुए काफी अपने आप को कंफर्ट पाता है। इधर दोस्तों सुषमा और उस लड़के में काफी दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद सुषमा उसे कहती है कि तुम एक दिन शाम को हमारे घर चलना। और दोस्तों फिर उसी शाम सुषमा के साथ जो सुमित होता है सुषमा आंटी के घर पर जाता है, जहां पर सुषमा आंटी का एक बेटा और एक बेटी होती है। उसका बड़ा बेटा अभी 10th में पढ़ रहा होता है और उसकी बेटी अभी 7th क्लास में पढ़ रही होती है। और दोस्तों उसका पति जो होता है वो बहुत बड़ा शराबी होता है। उसे अपने घर और परिवार से उतना खास मतलब नहीं रहता है। वो रात को काफी देर रात घर आता है, काफी ड्रिंक किए हुए रहता है। तो दोस्तों सुषमा आंटी के घर में जो भी घर का भरण पोषण है वो सुषमा आंटी जो काम कर रही होती है उसी रुपयों पैसों से चल रहा होता है। अब इधर जैसे ही सुमित सुषमा आंटी के घर जाता है, सुषमा आंटी पहले तो उसके लिए चाय बनाती है, उसके बाद सब लोग साथ बैठकर चाय पीते हैं। फिर दोस्तों रात काफी गहरा जाती है, करीब 10 से 11 बज जाते हैं। तब सुषमा आंटी का जो पति होता है वो हेवी ड्रिंक करके घर के अंदर आता है। अब दोस्तों उसके बाद वो जो सुषमा आंटी का पति रहता है वो इतना शराब पिए रहता है कि वो अपने कमरे में जाकर बेहोशी के हालात में लेट जाता है। अब इधर सुमित जब देखता है कि सुषमा आंटी का जो हस्बैंड है ये काफी शराबी है, तो पूछता है कि आंटी ये आपके हस्बैंड है ना। तब सुषमा आंटी बताती है कि हाँ ये बहुत बड़े शराबी हैं, इन्हें अपने घर द्वार अपने बच्चों से कोई मतलब नहीं रहता है, मैं ही हूं जो अपने घर द्वार को पूरा देखभाल करती हूँ। अब दोस्तों इसके बाद जो सुषमा आंटी है वो सुमित के लिए भी डिनर तैयार करती है। उसके बाद सब लोग डिनर करते हैं। अब डिनर करने के बाद चूंकि रात काफी ज्यादा हो रही थी, दरअसल सुषमा आंटी जहां रहा करती थी उसी से करीब 5 किलोमीटर दूर सुमित उस किराए के मकान पर रहा करता था। दरअसल वो जो कारखाना था उसी के अगल बगल सुषमा आंटी भी रहती थी और उसी के अगल बगल वो सुमित किराए पर कमरा लेकर भी रहा करता था। तो दोस्तों फिर सुषमा आंटी कहती है कि रात काफी ज्यादा गहरा गई है, तुम हमारे यहाँ रुक जाओ, तुम हमारे यहाँ आराम करो। लेकिन सुमित वहां रुकता नहीं है, सुमित अपने घर को चला जाता है। अब दोस्तों फिर अगले दिन ये दोनों ऑफिस आते हैं, यानी कि उस कारखाने में आते हैं। फिर इन लोगों की बात होने लगती है। फिर सुषमा आंटी उसके लिए लंच ले जाया करती थी। अब इन दोनों की नजदीकियां धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। अब एक दिन की बात है, सुषमा आंटी का जो पति होता है वो किसी काम से किसी और शहर गया रहता है। दोस्तों तकरीबन 3-4 दिन के लिए वो बाहर गया रहता है। वैसे भी उसके पति का घर पर कोई ध्यान रहता नहीं है। इधर उसके जो बच्चे होते हैं वो बच्चे अभी इतने ज्यादा एज के होते नहीं कि उनके अंदर मैच्योरिटी हो। अब दोस्तों फिर से जो सुषमा आंटी रहती है वो सुमित को लेकर अपने कमरे पर आती है और उसके बाद फिर रात गहराती है और वो लोग डिनर करते हैं। अब डिनर करने के बाद आज जो सुषमा आंटी है वो सुमित से कहती है कि सुमित आज तुम्हें मेरे यहाँ ही रुकना होगा, क्योंकि आज मेरे पति भी घर पर नहीं है और मेरे बच्चे घर में अभी सो रहे हैं और मुझे अकेले डर लग रही है और मुझे अकेले रहना सही नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अब दोस्तों सुषमा आंटी के काफी जिद करने के बाद सुमित जो है वो बात मान जाता है और वो सुषमा के घर पर ही रुक जाता है। उसके बाद रात जैसी 12 बजती है, वैसे ही चूंकि सुषमा आंटी का जो दोनों बच्चे रहते हैं वो अलग कमरे में सोए रहते हैं, इधर सुषमा आंटी अपने बेडरूम में रहती है और एक छोटा सा गेस्ट रूम रहता है जिसमें कि सुमित लेटा हुआ रहता है। अब जैसी रात करीब 12 बजती है, सुषमा आंटी उस गेस्ट रूम में पहुंचती है और सुमित से कहने लगती है कि मुझे कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, दरअसल मेरी बॉडी कांप रही है, मुझे ठंड लग रही है। अब दोस्तों उसके बाद जो सुमित होता है वो भी घबरा जाता है और वो सुषमा आंटी को कहता है कि जी आप अपनी तबीयत ख्याल रखिए। जिस बात पर सुषमा आंटी कहती है कि ऐसा करो कि तुम मेरे ही बेडरूम में चलो, तुम मेरे पास बैठकर कुछ बात करोगे तो मेरी तबीयत कुछ सही लगेगी। अब दोस्तों सुमित जो होता है वो सुषमा आंटी का बात मान जाता है और वो उसके बेडरूम में आ जाता है। अब इधर रात 12 से 1 बज चुकी थी। अब सुषमा आंटी जो होती है वो सुमित को अपने करीब अपने बेड पर बैठा लेती है, जिसके बाद वो बोलती है उसके सर में काफी दर्द हो रही है। जिसके बाद सुमित जो होता है सुषमा आंटी के सर पर
बाम लगाते हुए इसका सर दबाने लगता है। अब इधर सुषमा आंटी कहती है कि तुम्हारे हाथ में तो जादू है, तुमने जैसे ही मेरे सर पर बाम लगा रहे हो वैसे वैसे मेरा सर का दर्द ठीक हो रहा है। अब दोस्तों सुषमा आंटी जो थी कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर की जो उत्तेजना थी वो अपना अकेलापन दूर करना चाह रही थी, क्योंकि उसका जो हस्बैंड तो ऐसे ही शराबी था, वो अपनी पत्नी को सही समय दे नहीं पा रहा था। तो कहीं ना कहीं वो काफी दिनों से प्यासी थी, तो अपना अकेलापन दूर करने के लिए तो सुषमा आंटी के मन में लगता है कि सुमिति मेरे लिए परफेक्ट है, मैं इसी के साथ अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकती हूँ। और दोस्तों फिर अचानक से वो ठंड का बहाना बनाते हुए सुमित के गले से चिपक जाती है। अब सुमित को जैसे सुषमा आंटी की गर्माहट फील होती है, क्योंकि वो भी एक ग्रोइंग लड़का रहता है, उसकी भी एज अभी तो जवानी के दहलीज पर चढ़ रही होती है। अब उसका भी बदन मचल उठता है। अब वो दोनों उस दौर में उस दहलीज पर पहुंच जाते हैं। वो अगले 2 साल तक ऐसे चलते रहती है। अब सुषमा जो रहती है उसे सुमित की लत लग चुकी रहती है। अब सुषमा सुमित से शादी करने का फैसला करती है। अब वो सुमित के प्यार में इतनी दीवानी हो गई रहती है, अब वो सुमित के प्यार में कुछ इस कदर दीवानी हो गई रहती है कि अब वो सुमित से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाह रही हूँ। अब ये बात सुमित सुनते ही काफी हक्का बक्का हो जाता है, काफी चौंक जाता है। अब वो मन ही मन सोचता है कि कहाँ ये 35 साल की महिला और कहाँ मैं अभी इतना कम एज का तकरीबन 20 से 22 साल का लड़का हूँ, अब मैं इसे शादी कैसे करूंगा। लेकिन दोस्तों जो इधर सुषमा आंटी रहती है वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं रहती है। जिसके बाद सुषमा आंटी वो इस पर इतना प्रेशर बनाने लगती है, वो कहती है कि अगर तुम मुझे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें फंसा दूंगी, मैं तुम्हें कह दूंगी पुलिस वालों से कि तुमने मुझे कैसे मेरा शोषण किया है। लेकिन दरअसल दोस्तों उस सुमित का शोषण तो वो सुषमा कर रही थी। अब दरअसल सुमित के पास कोई चारा नहीं बचता है, अब वो उससे अपना पीछा छुड़ाने चाहते रहता है। लेकिन इधर सुषमा जो है लगातार उस पर प्रेशर बनाई जा रही थी। अब तकरीबन इसी नोकझोंक में 1 से 1.5 महीने का वक्त बीत जाता है। अब इधर सुमित जो रहता है वो इतना प्रेशर में आ चुका रहता है कि उसका मानसिक संतुलन जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है, और वो लास्ट में एक ऐसे खौफनाक षड्यंत्र को अपने दिमाग में जन्म देता है कि और दोस्तों यहीं से एक अपराध जन्म ले लेती है। अब दरअसल सुमित जो होता है वो बाजार जाता है और बाजार से एक धारदार चाकू खरीद कर लाता है, और वो इंतजार करने लगता है कि अब सुषमा आंटी उसे बुलाएगी। और फिर सुमित ये इंतजार करने लगता है कि वो जो सुषमा है अब वो फिर से उसे बुलाएगी और अपना बिस्तर गर्म करना चाहेगी। जिसके बाद जो सुमित है वो सुषमा आंटी को अपने रास्ते से उसी वक्त हटाएगा। और दोस्तों फिर होता भी कुछ ऐसा ही है। तकरीबन 2 से 3 दिन बाद जो सुषमा होती है वो सुमित को कॉल करती है कि आज उसका पति फिर से आज घर पर नहीं रहेगा, और वो अपने घर पर बुलाती है। दोस्तों रात के करीब 11 साढ़े 11 बजे जो सुमित होता है वो धारदार चाकू के साथ वो सुषमा के घर पर पहुंचता है, और जिसके बाद सुमित और सुषमा साथ में खाना खाते हैं। अब इधर रात गहराने लगी थी, रात के करीब 12 बजते हैं तो सुषमा सुमित को अपने बेडरूम में लेकर चली जाती है, और वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। अब इधर सुषमा जो रहती है वो काफी अनकंट्रोल तरीके से एक जबरदस्त तरीके से सुमित के साथ वो संबंध बनाने लगती है। इधर सुमित तो पहले से डिप्रेशन में था, फिर सुमित मौका पाकर वो धारदार चाकू निकालता है, और चाकू निकालने के बाद चूंकि उस कमरे की लाइट कटी हुई रहती है, कमरा काफी अंधेरा रहता है, तो उधर सुमित सुषमा पर लगातार उस चाकू से वार करने लगता है, और मौके वारदात पर सुषमा की मौत हो जाती है। और जिसके बाद सीधे सुमित वहां से निकलता है और थाने चला जाता है, और थाने जाकर जब अपनी आप बीती उस पुलिस वालों के सामने बताता है तो दरअसल पुलिस वाले भी काफी हैरत में पड़ जाते हैं। वो भी ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कैसे एक 35 वर्षीय महिला कैसे उस सुमित को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसका शोषण कर रही थी। अब दोस्तों पुलिस वाले सुमित के ऊपर कई तरह की संगीन धाराएं लगाते हुए उसे कोर्ट में पेश करते हैं, जिस पर कोर्ट पर उस पर मुकदमा चलती है, और कोर्ट भी इस बात को समझ जाता है कि कैसे वो जो 35 वर्षीय सुषमा थी वो कैसे सुमित को अपने प्यार के जाल में उसे अपनी हवस मिटाने के लिए उसका इस्तेमाल किया करती थी। अब दोस्तों उसके एवज में सुमित को जो उसकी सजा होती है वो कम होते हुए करीबन 3 साल की सजा उसे मिलती है। लेकिन दोस्तों फिर 3 साल बाद जब सुमित निकलता है तो फिर वो इस सब चीजों से दूर रहकर वो अपने माँ बाप के साथ घर पर अपना जिंदगी आगे बिताने लगता है। अब दोस्तों अब धीरे धीरे सुमित के दिल में जो जख्म था वो धीरे धीरे भरने लगा था। तो दोस्तों कहते हैं ना कि दिल के अंदर
कोई भी ऐसा जख्म होता है, ऐसा घाव होता है, वो समय के साथ साथ भरने लगता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी पूरी कहानी। इस कहानी को सुनकर आपको इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, ये हमारे इस कहानी के कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपनी राय को साझा कीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हर संभव दूसरों की मदद करें, खुद सुरक्षित रहें, अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखें। जय हिंद, जय भारत।